बच्चों की एजुकेशन अब फिजिकल से ऑनलाइन हो चुकी है, जिस कारण बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया है। जहां बच्चे स्कूल में 6 घंटे बिता दिया करते थे और घर आकर सिर्फ मोबाइल गेम के लिए खेला करते थे, अब वहीं बच्चे पूरा दिन अपनी क्लासेस मोबाइल में अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद गेम्स में लग जाते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों को काफ़ी असर पड़ा है। आइए जानते हैं डॉक्टर अमन जैन से, जो कि सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, कि बच्चों की आंखों पर ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम होने से कितना असर पड़ा है और कितनी मुश्किलात उनको हो रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं अमन जैन, जो सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जिनसे जानेंगे हम कि अब जबकि क्लासेस फिजिकल से ऑनलाइन हो चुकी हैं तो बच्चों की आंखों पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। अमन सर, आपका जेके न्यूज़ टुडे में स्वागत है। थैंक यू सो मच। पैंडेमिक टाइम 1-1.5 साल से चल रहा है, तो बच्चों की क्लासेस फिजिकल से ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम है काफ़ी बढ़ गया है। इस दौरान बच्चों की आंखों पर कितना असर पड़ा? असर तो पड़ा है, से आप कह सकते हैं कि 10 से 15% बच्चे जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो चुके हैं और धीरे धीरे हो भी रहे हैं, बिकॉज़ उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है कि स्क्रीन को कैसे यूज़ किया जा सके, बिकॉज़ दे आर यंग एंड दे हैव टू अटेंड देयर क्लासेस ऑन से ऑनलाइन मोड ओनली। तो उनको एक तो गाइडेंस बड़ी ज़रूरी है, प्लस प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं कि हम उनको बचा सकें। पैंडेमिक में ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़े हैं, जिसमें किड्स का 10 to 15% उनका अमाउंट जो है वो बढ़ा है। तो और आगे ना बढ़े, वो थोड़े सेफ़ रहें, तो उसके लिए प्रिकॉशंस बड़े ज़रूरी हैं। उसमें आप उनको प्रिकॉशनरी 2-3 प्रिकॉशन जो बहुत ज़रूरी हैं जो लेने, एक तो एवरी 20 मिनट्स के बाद दे नीड ए 5 मिनट्स ब्रेक। हर 20 मिनट के बाद उनकी आंखों को 4-5 मिनट का रेस्ट दीजिए। और एक नंबर दूसरा, हर थोड़ी देर के बाद उनको ब्लिंक ज़रूर करना चाहिए। से एवरी मिनट यू नीड 6 ब्लिंक्स, यानी एवरी 10 सेकेंड आपको एक बार ब्लिंक करना ही होगा, जो हम ऑनलाइन जब क्लास अटेंड करते हैं तो नहीं करते हैं। तो उससे टीयर फिल्म हमारी थोड़ी सी सूख जाते हैं, हमारे टीयर, आंखें ड्राई हो जाती हैं और वो जो रेज़ होती हैं वो मोर हार्मफुल हो जाती है। एक तो ये बच्चों को गाइड करना है कि थोड़ा ब्लिंक करें और थोड़ा थोड़ा रेस्ट लें हर 20 मिनट्स के बाद। 4 to 5 मिनट्स उनके क्लासेस का शेड्यूल ऐसा हो कि हर आधे घंटे के बाद उनको 10 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर मिले। ये नहीं कि कंटिन्यूसली वो 2 घंटे 3 घंटा वो ऑनलाइन पे लगा ही रहे। ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद उनकी प्रॉपर स्लीप, 8 आवरली स्लीप जो है दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, और राइट टाइम पे स्लीप और 8 आवर्स मिनिमम। ये 2-3 प्रिकॉशंस लेंगे और साथ में कुछ प्रोटेक्टिव ग्लासेस दे कैन यूज़। आजकल मार्केट में ब्लू फिल्टर ग्लासेस आते हैं, वो यूज़ करने चाहिए किसी स्टैंडर्ड कंपनी के। और ब्लू कट लेंसेज आई डोंट प्रेफर, बिकॉज दैट विल हैम्पर आवर कलर रेशियोज़। सो ब्लू फिल्टर लेंसेज आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर उनको ड्राई आई की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, दे कैन यूज़ सम एंटी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स। रिफ्रेश टीयर्स आते हैं, सब टीयर्स आते हैं, देयर आर सो मैनी ऑफ देम। तो वो तो उनकी कंडीशन देख के उनको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। बाकी अगर उनका रिफ्रैक्टिव एरर है, जहाँ तक उनको नंबर वाली प्रॉब्लम है कि जी उनको चश्मा लग जाएगा, हाँ उनको लगेगा। अगर वो उनके पॉस्चर्स ठीक नहीं होंगे, अगर वो लेट के पढ़ेंगे, कम लाइट में पढ़ेंगे और थोड़ा पास में रख के पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली उनको रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और आ रही हैं। हम तो गाइड करते हैं उनको आगे, तो थोड़ा सा ध्यान उनका या उनके पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। हाँ, पेरेंट्स विजिलेंट हैं, वो लेके आते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो बाकी आगे उनका ध्यान तो जरूर रखना। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल। 1.5 साल हो चुका है इस पैंडेमिक टाइम को आए हुए, और बच्चों की स्क्रीनिंग जैसे आपने बताया बढ़ चुकी है। किस एज के बच्चे आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं जिनको आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम है? देखो, जो यंग्स हैं ना, जो जैसे यू कैन से 6 ईयर्स टू 13-14 ईयर्स के बीच के जो एज ग्रुप है, उनका नंबर बढ़ा है। जो टीनेजर्स होते हैं 15 ईयर्स 16 ईयर्स, दे नो देयर प्रॉब्लम्स। बट जो 6 साल का 7 साल का बच्चा है, वो बेचारे को पता ही नहीं होता कि मेरी आंखों में क्या हो रहा है। वो खारिश कर रहा है, आंखों को मल रहा है, आंखें ड्राई हो रही हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन फुली।
तो वो फिर पेरेंट्स ही उनको लेके आते हैं, जो पेरेंट्स विजिलेंट है वो ले आते हैं, जो नहीं होते बेचारे फिर जब उनका रिफ्रैक्टिव एरर डेवलप होना शुरू होता है फिर वो आते हैं। जैसे आपने बताया कि छोटी एज के बच्चे भी आपके पास आई चेकअप के लिए आ रहे हैं, उनको लेंसेज भी लग रहे हैं, स्पेक्स लग रहे हैं, तो इस वजह से उनकी साइकी पर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि एक छोटे बच्चे को स्पेक्स कैरी करना कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है चीज़ें। नहीं, मैं नहीं समझता कि चश्मे को कैरी करना प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, उनको इसके बारे में समझा के अगर आराम से करवाया जाए तो आजकल आप देखेंगे 10 में से 4, अगर हम भी यहाँ पे खड़े हैं तो आप देखें 10 बंदों में से 4 बंदों ने तो चश्मा लगाया ही होता है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, नॉट दे आर वेरी अवेयर कि चश्मा एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ चश्मा, सम ऑफ देम दे डोंट रेजिस्ट। द ओनली थिंग इज़ कि उनको उसमें से अच्छा नज़र आएगा वो खुद ही पहनेंगे, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, हेडेक कम होगा, आंखें ठीक रहेंगी, आंखें दुखेंगी नहीं तो वो अपने आप पहनेंगे। ये तो उनको साइकोलॉजिकली उनको समझाया जा सकता है, जैसे हम बाकी सब चीज़ें समझाते हैं वैसे ये भी समझाया जा सकता है। देयर आर सो मैनी लाइट वेट ग्लासेस, लाइट वेट चश्मे सब आते हैं। अगर इफेक्टिव एरर है तो उसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना, चश्मा तो लगाना ही है। अगर प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगा लो एट द टाइम ऑफ से वर्किंग ऑनलाइन तो वो भी तो फ़ायदा ही करेगा ना, नुकसान तो नहीं करेगा। ऑनलाइन स्टडी की बात नहीं है, हम लोग हमारी एज के ग्रुप या बड़े हमसे वो भी हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग टाइम उनका बढ़ चुका है, टीवी देखना, तो प्रिकॉशंस उनके लिए भी सेम है। एवरी 10 सेकेंड दे ब्लिंक, एवरी 20 मिनट्स आप कहीं फार देखें, कहीं दूर देखें, अपने को ऑफ स्क्रीन करें और अपनी स्लीप पूरी रखें, अपनी डाइट पूरी रखें, विटामिन ए रिच डाइट लें। ये सब चीज़ें तो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगी, सब चीज़ें वही हैं, सेम है। आइज़ भी हमारी सेम है, उनकी वर्किंग भी सेम है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। ठीक है, जितना बड़े होंगे उतनी हमारे टिश्यूज़ और हार्डर होते हैं, उतनी हमारी और उल्टा उनको कंज्यूम करने की पावर कम होती है। सो वी आर मोर प्रोन टू बी गेट इफेक्टेड। यूजुअली देखा गया है हम लोग मोबाइल्स में लिखा होता है ब्लू लाइट, जिसको ऑन कर देने से आपके ऊपर मोबाइल लाइट का इतना इफेक्ट नहीं आएगा, या टीवी है, टीवीज़ का भी LEDs हैं जिनको देखने से ज़्यादा आपकी आंखों पे इफेक्ट। मोबाइल को बड़ी टीवी स्क्रीन के साथ ज्वाइन कर लीजिए, दूर बैठ के देखिए, इट विल बी वंडरफुल। उसमें और उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। जितना छोटा आप प्रिंट पढ़ेंगे उतना आप कई बार पास में जाके पढ़ेंगे, तो जितना कम लाइट ट्रैवल करेगी उतना हमारी आंख में जाएगी। अगर रोशनी बंद करके आप मोबाइल को देखेंगे तो सारी लाइट एंटर करेगी। अगर एक ट्रैफिक में एक गाड़ी चल रही है, उसकी पूरी लाइट्स ऑन है और वो दिन में चल रही है और आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, क्या कोई आपको फ़र्क पड़ता है? तो वो अगर वही गाड़ी रात में वो आ रही है और आप सामने से जा रहे हैं और उसकी लाइट्स ऑन है तो कोई फ़र्क पड़ता है? लाइट्स तो वही है ना। तो लाइट्स एब्जॉर्ब नहीं हुई एटमॉस्फेयर में, तो रात में एब्जॉर्ब नहीं हुई लाइट के अंदर लाइट, तो इट्स गेट इफेक्टेड। इस तरह जब हम लाइट बंद करके मोबाइल देखते हैं तो लाइट सारी हमारी आंखों के अंदर जाएगी तो इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है ना। सो इट मस्ट बी एनलाइटेंड, रोशनी में पड़ी है मोबाइल को, कुछ भी देखने रोशनी होनी चाहिए। तो बच्चों का जिस तरह से स्क्रीनिंग टाइमिंग बढ़ गया है, क्लासेस भी अटेंड करते हैं, उसके बाद गेम्स की तरफ देखा गया कि वो गेम्स में बहुत रुझान होता है, तो ये कितना इफेक्टिव? हाँ नहीं, गेम्स का रन तो होता ही है, बिकॉज उनका ब्लिंक रेट उसमें ज़्यादा कम हो जाता है, बिकॉज दे आर सो कीन, सो इन्वॉल्व इन द गेम दैट दे फॉरगेट टू ब्लिंक एंड दैट विल हार्म यू मोर। वो तो है ही है। ऑन स्क्रीन की जगह अगर आप गेमिंग भी साथ में ऐड करेंगे तो फिर तो आंखों की प्रॉब्लम होनी बहुत, वो तो होनी है, फिर उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। कह सकते हैं हम कि इस पैंडेमिक के दौरान बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ा है। ऑब्वियसली पहले खाली गेमिंग से ही होता था, अब वो नेसेसिटी बन गया मोबाइल। नाउ यू कैन नॉट टेक ऑफ द मोबाइल फ्रॉम देम, चाहे वो गेम खेलें चाहे वो पढ़ें, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर भी ये प्रेशर है, या पेरेंट्स भी अब खुद मोबाइल देते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं है, उनके पास भी टाइम नहीं है, उनके पास भी ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। दे हैव गॉट देयर ओन वर्क टू डू। पहले बच्चे स्कूल जाते थे तो 6 घंटे उनके स्कूल में निकलते थे तो अच्छा रहता था ना, फिजिकल एक्टिविटी भी थी, ऑफलाइन क्लासेस भी थे, सब कुछ अच्छा रहता था। लेकिन ऑब्वियसली अब आप जब ऑनलाइन है, हम थोड़े से प्रिकॉशन लेंगे, थोड़ा ठीक रखेंगे उनको, थोड़ी उनका डाइट ठीक रखेंगे, पॉस्चर्स के बारे में उनको समझाएंगे, उनको थोड़ा सा ब्रेक देंगे, तो कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। और 5-6 महीने में, 1 साल में सब चीज़ें होपफुली सब लाइन पे आ जाएंगी, तो दे कैन सर्वाइव विदाउट द चश्मा एंड ऑल दैट। JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अमन जैन, जो सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट है, जिन्होंने हमें बताया कि पॉस्चर्स अगर अच्छे हों, डाइट अच्छे हों और हम प्रिकॉशंस लें तो चश्मे से हम दूर ही रहेंगे। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।